हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल उजाला स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, मैं ओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वजह से हम क्यों ना ऐसे मतलब सही से पढ़ लें ताकि हमें एग्जाम में फायदा 1-2 नंबर का हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि मानव कंकाल तंत्र में जो भी इसकी हड्डी होती हैं और उसके जो पार्ट होते हैं, बिल्कुल आपको मालूम होगा कि जो हड्डी होती हैं वो कितनी होती हैं, 206 हड्डी होती हैं। आज हम वो 206 हड्डी आपको एकदम आपकी जुबान पे याद होगी। यदि आपकी जुबान पे ना आ जाए तो एक बार वीडियो को डिसलाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, और हो जाए तो आप एक बार लाइक करना, कमेंट करना, जी सर हो गई, जी भाई हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, और कर लिया तो कोई बात नहीं। तो जैसा कि आज हम देखें मानव कंकाल तंत्र, तो पहले तो हम समझते हैं कि कंकाल तंत्र होता क्या है। जैसा कि हमारा एक बॉडी का ढांचा, ये क्या होता है, ऊपर से नीचे ये क्या है, सारा कंकाल है। उस कंकाल तंत्र मतलब ये हड्डी है, तो बहुत सारी हड्डी मिलके एक समूह बन गया है। समूह से क्या हुआ, तंत्र यानी सिस्टम बन गया है। तो ब्रिटिश कंकाल स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ऑप्टल होता क्या, कंकाल तंत्र जो कंकाल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में पढ़ेंगे जैसे हमारे बाल, नाखून, त्वचा, जो स्किन है, तो ये क्या है, ये एक बाह्य कंकाल है। क्या है, बाह्य कंकाल। लेकिन बाह्य कंकाल से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। वो क्वेश्चन कहाँ से आता है वो हम देखते हैं। एक होता है अंतः कंकाल। जो अंतः कंकाल होता है वो हमारे त्वचा के अंदर वाला पार्ट, जो मतलब हड्डियों वाला पार्ट बोल सकते हैं, हड्डियों वाला पार्ट। तो जो हड्डियों वाला पार्ट होता है कंकाल का, उससे हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक भाग हमारा होता है, इसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल, एक होता है उपांगीय कंकाल। मतलब जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, उपांगीय कंकाल और अक्षीय कंकाल। और उपांगीय कंकाल कहाँ पे होता है, और दूसरा आता है अक्षीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल हड्डियां होती हैं 200 नहीं 126, टोटल 206 होती हैं। लेकिन उपांगीय कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। उपांगीय कंकाल का काम क्या होता है, जैसे कि हम चल पे, जैसे हमारे ये हाथ, इसमें किस में आते हैं, हाथ, मतलब आप समझिए यहाँ से हाथ ऊपर वाला, ये नहीं लेंगे, ये वाला जो हम चला सकते हैं ऐसे, जो मतलब जिससे हम काम करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है फ्रेंड्स उपांगीय कंकाल, मतलब अपेंडिकुलर सिस्टम। जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है वो हो जाता है। और यहाँ से नीचे मतलब पैर, जो आपकी ये कमर होती है, कमर से नीचे वाला जो पोर्शन होता है, पैर, जांग जो, और इसमें जो मतलब एक एक हड्डी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो जाता है आपका उपांगीय कंकाल में। और सेकंड, इसमें 126 हड्डियां होती हैं। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब मूवमेंट कराना, मतलब चलना फिरना, दौड़ना। आप दौड़ रहे हैं, पैर से दौड़ रहे हैं, हाथ भी चला रहे हैं, तो क्या मतलब ये क्या होता है आपका, एक कौन सा यूज मतलब कर रहे हो, मतलब किसका यूज है, तो आप कह सकते हैं कि उपांगीय कंकाल का यूज कर रहे हैं। सेकंड हमारा होता है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल कहाँ पे होता है, जो फ्रेंड्स हमारे बॉडी है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो नाजुक पार्ट है उनको रक्षा करना, उनकी हिफाजत से रखना, वो होता है आपका अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जैसे आपका ये ब्रेन, ये सिर, यहाँ से ये सिर वाला सिर है, ये किसी में जाता है, अक्षीय कंकाल में। और क्या आता है, यहाँ से हटा दो, और ये पेट, मतलब यहाँ से इसको हटा के ये पेट, छाती और नीचे कमर से ऊपर वाला पोर्शन, ये क्या होता है, अक्षीय कंकाल में आता है। तो फ्रेंड्स, आप अभी हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो हम देखेंगे पहले उपांगीय कंकाल के बारे में। उपांगीय कंकाल के बारे में आपको 206 हड्डी हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 200 नहीं 106 उपांगीय कंकाल में 106 हड्डी आपको याद हो जाएंगी, आपकी जुबान पे होगी। तो हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब हम देखते हैं उपांगीय कंकाल के बारे में। ये उपांगीय कंकाल क्या होता है,
तो मैंने जैसा कि बताया ये चलने फिरने में तो मतलब मदद करता है। और इसमें हड्डियां टोटल होती हैं 126। 126 हड्डियां होती हैं किसमें? कंकालीय उपांगीय कंकाल में। अब उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। वो अब हम एक एक करके नाम गिनेंगे और आप आंसर देंगे, साथ साथ कहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया आपको हाथ से शुरुआत करेंगे। हाथ से कहाँ से करेंगे? हाथ से शुरुआत। और फिर करेंगे आप पैर। अब हाथ में कितनी? हाथ में हड्डियां होती कितनी? तो हाथ में हड्डियों की बात करते हैं आप लोग। तो पहले एक हाथ की बात कर लें। तो एक हाथ में हड्डियां होती हैं 30। कितनी होती हैं? 30। हाथ 2 हैं तो 2 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी? 60। एक हाथ में कितनी हो जाती हैं? 60। अब पहले पैर की बात करें, क्योंकि हाथ की हड्डी है वो हमें बिल्कुल अलग अलग पटने की हड्डियां। अब ये 60 हड्डियां में 30 हड्डी होती हैं, वो होती कहाँ कहाँ पे हैं वो हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स इसमें। तो हमारा हाथ में क्या होता है? एक होती है ह्यूमरस, दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। एक होती है ह्यूमरस, एक होती है रेडियस, और एक होती है अल्ना। रेडियस, अल्ना। अब फ्रेंड्स बात आती है कि रेडियस अल्ना होती कहां कहां पे है। तो पहले हम एक रेडियस, एक अल्ना और एक ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का पार्ट जो आप जो कोहनी ऐसे बोलते हैं, आप देख सकते हैं यहां से ये मतलब ये मोड़ दिया ना, तो आप यहां से देखते हैं ये और यहां से कंधा तक का पार्ट ये होता है ह्यूमरस। ये वाला होता है ह्यूमरस, मतलब जिससे बोलते हैं दंड, भुजदंड। ये क्या होता है? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस, भुजदंड। ओके फ्रेंड्स। सेकंड हमारा आता है यहां से यहां तक का, मतलब जो क्यूनी है ना, यहां से ये वाला पोर्शन ये। तो ये क्या होता है? इसमें 2 हड्डी होती है यहाँ पे। इस कितनी हड्डी होती है? यहाँ पे 2 हड्डी होती हैं। एक होती ह्यूमरस, एक होती अल्ना। अब आप कहेंगे कि अल्ना कौन सी होती है? मतलब अब हाँ, जैसे कि हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आप ना देखते हैं तो जैसा कि जो इधर वाली हड्डी अंगूठे की तरफ आएगी, एक आ गई उंगली की तरफ। तो जो अंगूठा वाली हड्डी होती है इसे बोलते हैं रेडियस। क्या होती है फ्रेंड्स? रेडियस। ये होती है अल्ना। नहीं, ये मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये रेडियस होती है, रेडियस ये होती, अल्ना ये होती, अल्ना रेडियस। हाँ, ये क्लियर है। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी होती है ये होती अल्ना, और जो इधर वाली होती है नीचे, मतलब इस साइड में बोल सकते हैं, इधर दिखाई दे रहा है जो ऊपर हड्डी होती है, मतलब बोल सकता हूँ मैं इधर वाली, तो अंगूठे साइड ये होगी अल्ना। और ये अंगूठे साइड जो छोटी सी अंगुली की तरफ होती है ये वाली, इससे बोलते हैं हम रेडियस। ओके फ्रेंड्स। तो हमने क्या पढ़ा? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। अब आपके हाथ कितने हैं? 2 हाथ हैं, तो आपकी दोनों हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहां से यहां तक आ गए। अब बात आती यहां पे, जो आप ये मोड़ रहे हैं ना, ये कलाई। ये कलाई क्या होती है? कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कलाई पहले समझते हैं, कलाई मतलब इसे क्या कहते हैं? इसका जो साइंटिफिक नाम उसे बोलते हैं कार्पल। कार्पल। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। कार्पल कौन सी होती है? कलाई वाली हड्डी। तो कलाई में कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। और जब 2 हैं तो आप देख सकते हैं 18 मतलब 16 हो जाएंगी। कार्पल, इसके बाद कार्पल मतलब ये वाली हड्डी, जो जहाँ पे जो मतलब ये वाला, जहाँ पे जो हम मतलब पकड़ते हैं कलाई से बोलते हैं कलाई, ये तो यहाँ पे हड्डी की संख्या होती है 8 फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। तो ये 8 होती हैं। तो अगली हमारी होती है कार्पल। इसके बाद बात करते हैं हथेली। हथेली को बोलते हैं फ्रेंड्स मेटाकार्पल। ऊपर लाइन मतलब नीचे आ गई। मेटाकार्पल, इसमें कितनी होती हैं? मेटाकार्पल में हड्डियां होती हैं 5 फ्रेंड्स। कितनी होती हैं? 5। सेकेंड हमारा मतलब मेटाकार्पल, कार्पल, और इसके बाद हमारी होती है अंगुली, ये वाली।
देखिए फ्रेंड्स, वो हम समझा देंगे, पहले लिख लेते हैं इसमें मेटाकार्पल, कार्पल और स्फटिक अंगुली। जो अंगुली वाली हड्डी होती हैं, अंगुलियों वाली, इसी कहते हैं फ्लैंजेस, फ्लैंजेज। इसमें होती है 14 हड्डी। अब देखते हैं ये 14 हड्डी कहाँ कहाँ पे होती हैं। इस बार में मतलब अगली नेक्स्ट बार हम लिख लिए ताकि समय कम लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं कि ये हड्डी कहाँ कहाँ पे होती है, कितनी कितनी होती हैं। जैसे मैंने बोला आपको लिए, एक हो गई ह्यूमरस, एक अल्ना, एक रेडियस, 3, और इसके बाद 8 मेटाकार्पल, सॉरी कार्पल, जो यहाँ पे कलाई वाली हड्डी से बोलते हैं कार्पल। इसके बाद हमारी बात आती है हथेली वाली, ये हथेली। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें फ्रेंड्स हड्डियां होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। इसके बाद अंगुली, अंगुली वाली जो मतलब इसे बोलते हैं फ्लैंजेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्लैंजेस। तो फ्लैंजेस संख्या कितनी होती है? 14। आप 14 कहेंगे, 14 कैसे होती है? तो आप देख सकते हैं, देखिए ये उंगली होती है ना, तो प्रत्येक अंगुली कितनी? 1 2 3 4। इसे छोड़ दो, इस अंगूठे को छोड़ो, 1 2 3 4, और 4 में देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3, तो 3 3 इसमें हो जाएंगी, तो कितनी होगी? 3 चौकी 12, 12 और 2 इसकी 14। तो मतलब अंगुली में जो अंगुली जो मतलब इससे बोल सकते हैं फ्लैंजेस बोलते हैं, तो इसमें कितनी होती है? 14 हड्डी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं लिख रखा है आप देख सकें, जो कलाई में कितनी होती है, अब एक बार दोबारा देखेंगे, जो हमारी मतलब जो एक हाथ होता है, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हम मैंने बोला आपको 30 होती हैं, लेकिन 30 कैसे होती है? देखिए फ्रेंड्स, एक ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लैंजेस। लेकिन कितनी कितनी होती हैं? 1, फिर 2 होगी, फिर 8 होगी, 5 होगी और 14। ओके फ्रेंड्स, 1 2 मतलब 2 यहाँ पे होंगी, 1 यहाँ पे होगी, फिर 8 यहाँ पे होंगी, 5 यहाँ पे होंगी और 14 यहाँ पे होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके जो यहाँ पे जोड़ होता है उसके बारे में। ये मतलब इससे बोलते हैं कॉलर बोन। ये क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं। और इसके बाद एक पीछे हड्डी ये होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इसके जोड़ के क्या बोलते हैं? उसके मिटाने के बाद। जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, जो मैंने मतलब देखते हैं आप, मैंने यहाँ से यहाँ तक की हड्डी बता दी। अब बात आती है यहाँ से, जो यहाँ वाली हड्डी होती है, यहाँ पे देखिए एक हड्डी ये होती है, इसे बोलते हैं कॉलर बोन, मतलब कॉलर, जिसे गांव में हंसिया करके बोलते हैं, कि खगौरिया बोलते हैं बहुत से लोग। ये वाली हड्डी होती है, तो इसका मतलब इस पे मतलब साइंटिफिक नाम होता है क्लाविकल। क्या होता है फ्रेंड्स? क्लाविकल। और एक इससे जो पीछे वाली हड्डी होती है, जिसे हम मतलब पीछे वाली जो मोटे त्रिभुजाकार जो हड्डी होती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं स्कैपुला। ठीक फ्रेंड्स, तो स्कैपुला में कितनी होती है आपके? 2, क्योंकि जब 2 हाथ हैं, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट, एक 2 होती है आपके क्लाविकल। मतलब क्लाविकल को बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन, कॉलर मतलब जहां पे हम कॉलर बोन का मतलब ये वाली हड्डी, ये इसे बोलते हैं कॉलर बोन। ओके फ्रेंड्स, कॉलर बोन यानी स्कैपुला, क्लैविकल, तो ये 2 होती हैं। टोटल अंश मेखला, ये अंश मेखला क्या होता है? जहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे, जैसे अभी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, अब एक चैप्टर इसी में आएगा, एक अस्थि संधि, मतलब जो हड्डी होती है इनके जोड़। तो यहाँ पे एक जोड़ होता है जिसे बोलते हैं अंश मेखला। तो जो जोड़ मतलब इस जो हमारा ये हाथ है, इस हाथ को यहाँ पे जोड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं अंश मेखला। तो यहाँ पे 2 जोड़ती हैं, एक ये वाली, एक पीछे वाली। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो उपांगीय कंकाल होते हैं, इसमें हम हाथ और पैर के बारे में, हाथ और पैर की हड्डी देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो एक्सियल होता है, मतलब अक्षीय होता है, उसमें हम ये मतलब सिर की हड्डी, और ये मतलब पसलियां, और ये उसका क्या नाम, रेटो, इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी वो बात अगली बार करेंगे, लेकिन इसके बाद जो बात होगी वो हमारी होगी पैर की हड्डी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो पैर की हड्डी वो हम बताते हैं क्या होती हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे उपांगीय कंकाल का जो नेक्स्ट, मतलब मैंने पैर, हाथ खत्म हो गए, मतलब हाथ के बारे में पढ़ लिया। सेकंड बात पकड़ते हैं हम पैर के बारे में। मैंने बोला था आपसे ये कि जो यहाँ से और नीचे कमर से वाला जो हिस्सा पढ़ते हैं इसमें,
तो अब हम देखते हैं ये कमर वाला हिस्सा। कमर वाले हिस्सा में कौन कौन सी हड्डी होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, क्या क्या नाम है, कितनी कितनी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो कमर वाली हड्डी होती है उसे हम बोलते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला, कमर वाली हड्डी को हम बोलते हैं श्रोणि मेखला। और इसके में जो इस जांग, अब आप मतलब हम नहीं दिखा सकते हैं आपको, आप समझ सकते हैं कमर से जो पैर की जांग वाली हड्डी होती है, मतलब ये होती है, इसका नाम होता है फीमर। क्या होता है? फीमर। तो फीमर जो जांग वाली हड्डी होती है फीमर, ये एक ही होती है एक पैर में, और इसकी संख्या ये क्या होती है, ये सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। जो जांग की हड्डी होती है सबसे लंबी, सबसे मजबूत, और इसकी संख्या एक पैर में एक ही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मतलब लिख दूं कि इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसके बाद पटेला, श्रोणि मेखला, मतलब मैं नहीं बताया श्रोणि मेखला क्या होता है। तो ये श्रोणि मेखला होता है, ये मतलब जो हमारी फीमर हड्डी होती है और कमर की हड्डी के जो जॉइंट बोलता है ना, जॉइंट जहाँ पे जोड़ता है ना, तो इसे बोलते हैं श्रोणि मेखला। कमर की हड्डी, कमर और पैर का आपस में जोड़े हुए है, कमर और पैर को आपस में जोड़े हुए, उसे बोलते हैं हम श्रोणि मेखला। और दो पैर हैं तो जायज बात है, दो होगी, एक इधर जोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, सबसे लंबी हड्डी जो होती है आपकी जांग की, फीमर, इसका नाम है फीमर हड्डी। और इसके बाद जांग से नीचे जब जाएंगे तो आप जहां से हम मतलब ये मोड़ते हैं पैर, तो वहां पे होती है पटेला हड्डी। पटेला हड्डी, अब आप पटेला से कैसे रखते हैं, गांव में क्या कहते हैं पटेला, मतलब जो होती है गांव बोलते हैं परिया, परिया से पटेला, यानी मतलब जहाँ से हम बैठते हैं ना, तो जांग से नीचे मतलब एक जॉइंट होता है जहाँ से हम मतलब बैठते हैं, चलते हैं हमारे पैर, तो यहाँ पे ये हड्डी होती है पटेला। ठीक है, तो ये पटेला कितनी होती है, एक ही होती है, पटेला हड्डी एक ही होती है। और इसके बाद टांग की हड्डी, पटेला के बाद मतलब मैंने घुटने पहुंच के, अब टांग मतलब टांग जहाँ पे होती है, जहाँ पे जो मतलब इसके नीचे एड़ी और पटेला से एड़ी और पटेला के बीच वाला भाग टांग कहलाता है। और इसमें टांग की हड्डियां में आपकी दो हड्डियां इसमें होती हैं, टीबिया और फेबुला। टीबिया और फेबुला हड्डी होती है। अब बात करते हैं टीबिया और फेबुला। जैसे कि आप लोग अधिकांश, जैसे आपने एक्सरे वगैरह देखा होगा, एक्सरे में, तो एक्सरे मतलब जिसका किसी का पैर अधिकांश डैमेज होने के चांस हो, मतलब यहाँ से रहते हैं, जो परिया होती है जिसे हम पटेला हड्डी बोलते हैं, टांग, इसके नीचे यहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं। अब वो दो हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसका एक नाम टीबिया है, एक नाम फेबुला है, एक नाम टीबिया, एक नाम फेबुला। तो टोटल कितनी हो गई, इसमें दो हड्डी हो गई। ये टीबिया जो होती है ये फ्रेंड सबसे चमकीली हड्डी होती है, सबसे चमकीली हड्डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी होती है पैर में, पैर मतलब जहाँ पे जोल्ट होता है, क्या होती है, श्रोणि मेखला, जांग की हड्डी, फीमर सबसे लंबी मजबूत एक ही होती है एक पैर में, घुटने की हड्डी से पटेला बोलते हैं, एक ही होती है एक पैर में। और टांग की हड्डी मतलब यहाँ पे दो होती हैं, इसमें टीबिया फेबुला दो होती हैं। और यहाँ पे जो मतलब ये टीबिया है, ये क्या है आपकी, एक चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके नीचे वाला पोर्शन, मतलब एड़ी से, और एड़ी फिर उसके नीचे तलवा और फिर अंगुलियों तक का सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो हमारी मतलब नेक्स्ट हड्डी, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मतलब ये फीमर के बाद पटेला और टीबिया फेबुला, इसके नीचे जो मतलब पार्ट आता है जिससे मतलब हम लोग बोलते हैं एड़ी। तो एड़ी मतलब बायोलॉजी में आपको एड़ी लिखा नहीं मिलेगा, तो उसको आप याद रखेंगे टार्सल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्या ये होता है कार्पल, ये होता है टार्सल। तो मतलब पैर में टार्सल और हाथ में कार्पल। तो हड्डियां कितनी होती हैं, जो टार्सल होता है, टार्सल में फ्रेंड हड्डी होती है 7। अब आप कहेंगे मतलब जो कार्पल इसमें थी 8, एक हड्डी कहाँ गई, तो फ्रेंड्स एक हड्डी इसमें कम होती है। हालांकि जो बराबर 30 होती है, हाथ में 30 होती है, पैर में भी 30 होती है। वो मैंने इधर लिख दी है, मैंने टोटल आपको जो काउंटिंग कराऊंगा मैं 126 की, तो मैं लिखी है इधर, आप पहले समझिए इसके लिए। तो इसकी जो एड़ी होती है, एड़ी को हम बोलते हैं टार्सल। एड़ी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टार्सल। टार्सल में कितनी होती हैं, 7 हड्डी होती हैं। इसके बाद हमारा आता है मेटाटार्सल, मतलब जो तलवा आता है एड़ी के नीचे, एड़ी से अगला वाला भाग होता है तलवा।
तो उसमें कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? 5 ही हड्डी होती है। जैसे मेटाकार्पल में 5 होती है, जैसे मतलब एक हिसाब से समझिए ये क्या है, हथेली है। लेकिन पैर में क्या होता है भाई? तलवा होता है, पैर में तलवा होता है। तो तलवा में कितनी होती हैं? 5 होती हैं, 5 ही हथेली में होती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स पैर की अंगुली। देखिए पैर में क्या क्या होता है? एक तो आपका एड़ी, तलवा और अंगुली। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे तो मेटाटार्सल मैंने बोला है एड़ी को, तो एड़ी में कितनी हो गई? 7 मेटाटार्सल। फिर सॉरी टार्सल बोलते हैं, टार्सल। एड़ी में एड़ी यानी टार्सल 7, इसके बाद मेटाटार्सल तलवा 5, इसके बाद फिर आ जाती है अंगुली। अब अंगुली जो पैर की अंगुली होती है उसमें भी हड्डियों की जो संख्या होती है वो फ्रेंड्स 14 होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हड्डी थी आपकी पैर की। अब हम बात करते हैं कि जो उपांगीय अस्थि थी, उपांगीय कंकाल, जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटल बोलते हैं, तो इसमें टोटल 126 कैसे कैसे होती हैं? तो इधर आप देखिए, हाथ की हड्डी होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स? एक हाथ में होती है 30 हड्डी, एक हाथ में 30 होती हैं। आप गिन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ये और यहाँ पे 2, 3 हो गई, इसके बाद 3 और 8 और फिर ये 5, फिर ये 14। ओके फ्रेंड्स, आप काउंटिंग करेंगे तो 30 ही आएंगे। इसके बाद पैर में देखेंगे तो इसमें भी बस बराबर है 30। इसके बाद आता है स्कैपुला और क्लेविकल को मिला के बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अंश मेखला बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब ये आपस में जोड़े, ये जो हड्डी होती है ये वाली, ये हमारी जो यहाँ पे जाके जुड़ जाती है, ये वाली हड्डी आपस में जुड़ जाती है। कंधा जिसे बोलते हैं कंधा, ये कंधा बनाती है स्कैपुला वाला और क्लेविकल। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 क्लेविकल 2 यानी कॉलर बोन, और सेकंड कमर यानी जिसे बोलते हैं हम श्रोणि मेखला। क्या बोलते हैं? श्रोणि मेखला। तो 2, 4, 6 और 7 120, कितनी? 120 और 6 126। ऊपर कितनी देखी है? 126 हड्डी होती है, मैंने बताया था। तो ये आपकी मतलब एक कंकाल का जो एक भाग था, अंतः कंकाल के मैंने 2 भागों में बोला था, एक उपांगीय एक अक्षीय। तो उपांगीय कंकाल आपका पूरा हो गया है। इसके बाद जो शेष हड्डी, अब आप कहेंगे 206 हड्डी होती हैं। कितनी होती हैं? 206। शेष ये कितनी? 126। शेष जो हड्डी है, शेष हड्डी जो भी बची हुई है वो हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हड्डी यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए। एक बार दोबारा से नाम देख लेते हैं। दोबारा से देखिए, इसमें मतलब हाथ से चलेंगे और पैर तक जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार देखते हैं। ह्यूमरस, मतलब इसमें ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। इसके बाद ये होती है क्लेविकल, पीछे स्कैपुला। नीचे पैर की बात करते हैं तो इसमें कमर की हड्डी जिसे श्रोणि मेखला बोलते हैं, और इसके बाद नीचे जो जांघ की हड्डी उसे फीमर बोलते हैं। फिर नीचे पटेला, उससे नीचे टिबिया फेबुला, फिर एड़ी आती है मतलब टार्सल, फिर तलवा मेटाटार्सल, और फिर अगला अंगुली वाला भाग जिसे बोलते हैं हम फ्लैंजिस। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 14 होती है फ्लैंजिस, चाहे पैर की हो उंगली चाहे हाथ की हो, मतलब जो उनकी जो हड्डियों की संख्या होती है वो बराबर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे रखते हैं, और प्लीज आप लोग जो कमेंट करके बताते रहें कि वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, थोड़ा सी मिस्टेक हो जाता है, मतलब कुछ वर्ड बोलते हैं इधर उधर हो जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी आप सॉरी चाहूँगा। यदि हाँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए और प्लीज़ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज करिए। अब आप देख सकते हैं, मतलब इतना छोटे से वीडियो में 20 से 25 मिनट में पूरा आपके लिए जो उपांगीय कंकाल में पढ़ाया है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।